बुलेट रिपोर्टर में आज जानेंगे बांकुरा से पीएम की रैली का हाल। बांकुरा में कैसी है वोटर्स की चाल और मंदिरों के शहर विष्णुपुर में कौन करेगा कमाल। नमस्कार, पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बांकुरा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो 7 पर तृणमूल कांग्रेस ने यानी कि ममता दीदी की पार्टी ने, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने, जबकि 3 सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे को पटखनी देने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है 2016 में यहां पर एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में यहां की लोकसभा को शानदार तरीके से जीता था। इसी वजह से इस बार का मुकाबला यहां पर कड़ा माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ग्राउंड जीरो के मुद्दे कौन कौन से हैं, जनता जब वोट करने के लिए जाएगी तो किन बातों का रखेगी ध्यान, इन्हीं मुद्दों की आज हम करने वाले हैं बुलेट रिपोर्टर में बड़ी पड़ताल। मुहाने पर खड़ा है बंगाल का बांकुरा और 5 साल बाद ये शहर एक बार फिर तैयार है अगले 5 साल के लिए अपने भाग्य की डोर उन हाथों में थमाने के लिए जो वादों और दावों से तर बांकुरा के विकास के सपने को धरातल पर उतारेंगे। बांकुरा जिला के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। आपको बताते चले, वैसे तो साल 2019 में यहां पर बीजेपी का खाता खुला और 49% वोटों के साथ डॉक्टर सुभाष सरकार ने यहां पर संसदीय जीत हासिल की। लेकिन आपको बताते चले, यहां का इतिहास ये बताता है कि सिर्फ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का ही इस पूरे के पूरे बांकुरा इलाके में दबदबा रहा है, जबकि साल 2014 में सिर्फ एक बार तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर लोकसभा में विजय प्राप्त की है। लेकिन इस बार तो मुकाबला बिल्कुल अलग और अलहदा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां यहां पर नजर नहीं आती, मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से दिखाई देती हैं। ये संयोग था कि हमारी बुलेट जिस दिन बांकुरा पहुंची, ठीक उसी दिन प्रधानमंत्री भी इस शहर को अपनी बात सुनाने पहुंचे हुए थे। कोरोना के बावजूद बंगाल की सियासी रैलियों में अब तक भरपूर उफान नजर आया है। एक तरफ दीदी हैं जो बीजेपी को क्लीन बोल्ड करने के लिए अपना पूरा दम लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ खुद बीजेपी के दादा यानी पीएम मोदी हैं जो बंगाल में दनादन रैलियां कर वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं। एक तरफ महिला मुख्यमंत्री है तो दूसरी तरफ ये महिला उसी महिला मुख्यमंत्री को हटाने की यहाँ पर हुंकार भर रही हैं। आइए इनसे पूछते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं और बीजेपी अगर जीतेगी तो कैसे जीतेगी। यहाँ पे जीतेगी बीजेपी, मजबूत है? हाँ जीतेगी, 100% जीतेगी, 100% जीतेगी। लेकिन 2016 में तो खाता भी नहीं खुला था, एक भी सीट नहीं जीती थी। 18 साल हाफ, 19 से हाफ, हाँ 21 से हाफ। कौन नेता पसंद हो? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। डबल इंजन सरकार चाहिए मेरा बांग्ला को। मोदी जी चाहिए। क्यों? कौन नेता के पसंद करें? मोदी जी पसंद करें। कहे और ममता बनर्जी? ममता हटाओ। देखिए, ये महिलाएं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने के लिए आई हैं और यहाँ पर नारा लग रहा है ममता हटाओ, बांग्ला बचाओ। अब सवाल ये है कि यहाँ की जो हुंकार बांकुरा की है, क्या वो विधानसभा में भी लोकसभा जैसा काम करेगी या फिर नहीं। लेकिन महिलाएं जोश में हैं। चले आगे चलते हैं और बांकुरा का कुछ और मिजाज जानते हैं। शुरुआत में ही ये टोन सेट हो गई थी कि इस बार बंगाल के चुनावी रण में अंत तक राम नाम की गूंज रहने वाली है और ये रैली भी इससे कुछ अलग और इतर नहीं थी। जय श्री राम का नारा लगाते ये
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कुछ आम लोग भी यहाँ पर। जय श्री राम के नारे से जीतेगी बीजेपी? हाँ जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी, तृणमूल का हटा के रहेगा। तृणमूल ने काम नहीं किया यहाँ पे? दीदी ने तो ये बहुत काम किया है। काम तो किया है भाईपो के लिए। हाँ। भाईपो जो होता है ना, वो भाईपो के लिए काम करता है। मोदी जी को इसलिए लाएंगे कि जितना बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसा दिया, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ। जो कलकत्ता चाहे, आसनसोल चाहे, दुर्गा जितना बड़ा सिटी है, हर घुसपैठिया काम कर रहा है, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। मोदी जी को इसलिए लाएंगे, घुसपैठिया हटाओ, इधर से लगा। मोदी जी को हमारी बंगाल का दायित्व लेना पड़ेगा। हमारा सब कुछ मोदी जी का हाथ में है। दायित्व लेना पड़ेगा। ठीक है। अरे बीजेपी जीतेगा, जीत रहा है, जीतेगी भी, पहले भी था, आज भी था। पहले कहा था 2016 में तो एक भी सीट नहीं मिली थी। अरे नहीं मिलेगा तो अभी मिल जाएगा। अभी मिल जाएगा। जरूर क्या मिलेगा। है बीजेपी ने मिल जाएगा। बंगाल से हटा देंगे तृणमूल को। अब यहाँ पर जो हुंकार इस वक्त भरी जा रही है, यहाँ जो शंखनाद हो रहा है उसका कितना असर होगा, लेकिन बार बार नारे ये भी लग रहे हैं 2019 साफ, इस बार पूरी तरह से साफ तृणमूल कांग्रेस के लिए। क्या ऐसा संभव होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक बंगाल के राजनीतिक मानचित्र में कई बदलाव आए हैं। कई पुरानी रेखाओं को मिटाया गया है तो कई नई समानांतर रेखाओं को खींचा भी गया है। पिछले एक दशक से सत्तारूढ़ ममता बनर्जी अपने सभी सिपहसालारों समेत ये अच्छी तरह जानती हैं कि बंगाल में इस बार मुकाबला कड़ा है और पहले से भी बड़ा है। यही वजह है कि दीदी हर सीट पर पूरा जोर लगा रही हैं। बांकुरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 2 चरणों में 27 मार्च और 1 अप्रैल को मतदान होना है। 2016 में बांकुरा सीट से कांग्रेस की दरिपा शंपा ने तृणमूल की मिनती मिश्रा को 1029 वोटों से हराया था। इस बार चुनावी मुकाबले में टीएमसी ने सयंतिका बैनर्जी को टिकट दिया है, तो उनके मुकाबले बीजेपी ने नीलाद्री शेखर दाना और कांग्रेस ने राधा रानी बैनर्जी को मैदान में उतारा है। आपको बताते चले कि बांकुरा जिले की 12 में से 6 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। 2016 में बीजेपी इनमें से एक सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार उम्मीदवारों के सिलेक्शन में बीजेपी ने इलाके के सोशल साइंस पर खासा ध्यान दिया है। इसी के चलते बीजेपी ने बांकुरा की आरक्षित सलतोरा सीट से इस बार एक दिहाड़ी मजदूर की पत्नी को टिकट दिया है। सलतोरा से उम्मीदवार चंदना बौरी 30 साल की हैं और उनके पति सरबन 400 रुपए रोज की दिहाड़ी पर राज मिस्त्री का काम करते हैं। ये संदेश भी साफ है और इरादा भी, लेकिन राजनीति की कसौटी पर कसा गया ये प्रयोग कितना सफल होता है, ये मई के महीने में ही तय हो पाएगा। फिलहाल हमने बांकुरा से अपने बुलेट के पहिए घुमाए मंदिरों के शहर विष्णुपुर की ओर। बांकुरा जिले के विष्णुपुर में हम हैं। आपको बता दें ये प्राचीन मंदिर जहां पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। अपने आप में बेहद समृद्ध ये इलाका, मंदिरों के टाउन के तौर पर ये जाना जाता है। हुगली जिले से 2 लोग आए हुए हैं, हम लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर दर्शन हो गए आपके? हो गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत पुराना चीज है। अच्छा। ये देखने को बहुत कम मिलता है और इसको मेंटेन करना चाहिए और बेटर रहेगा। क्या चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट और क्या होना डेवलपमेंट चाहिए? और करना चाहिए और काम भी होगा, ठीक ठाक से होगा तो अच्छा होगा। कैसा चल रहा है बंगाल का चुनाव? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स क्यों? ये तो गड़बड़ है। नो कमेंट्स। दीदी और मोदी जी की पार्टी दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर? सब ठीक है, अपने अपने जगह में सब ठीक है। दीदी या फिर मोदी जी? या देखिए, मोदी जी का ऑब्जेक्टिव दूसरा है, दीदी का दूसरा है, ठीक है। वो अपना अलग अलग चीता है, ठीक है। वो लोग अलग अलग तरीके से सोचता है। बंगाल के लिए कौन ठीक है? पार्टी कौन वो सी तो ठीक है? बहुत दिन से सुने ये बात, ऐसा अच्छा होगा। अभी मेरा मोटा मोटी 5th और 6th इलेक्शन वोट दे चुका है। सबको इन लोग आता है इस बार अच्छा होगा, पर हुआ तो कुछ नहीं है। ओके, तो अभी भी क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है। अब इनके दिल में क्या है, देखिए यही वो साइलेंट वोटर है। जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो ममता बनर्जी को वोट करेंगे या फिर नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को या फिर कांग्रेस के गठबंधन को, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। कोलकाता से 132 किलोमीटर की दूर पर मौजूद विष्णुपुर टेराकोटा शैली के मंदिरों के लिए मशहूर है। विष्णुपुर में राजमंच मंदिर, जोड़ बांग्ला मंदिर, मदन मोहन मंदिर, रघुनाथ जाऊ मंदिर, नूतन महल और विष्णुपुर हवा महल मंदिर मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। 1997 में विष्णुपुर के मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो तमाम पुरानी प्राचीन मंदिर हैं टेराकोटा शैली की बनी हुई, क्या खासियत है इनकी? और एक्चुअली मल्लार डायनेस्टी आया था राजस्थान से। मल्लार मीन्स रेसलर। बहुत सारे टेम्पल बनाया था लॉर्ड कृष्णा नेम से।
कुछ टेम्पल टेराकोटा, कुछ टेम्पल ब्रिक एंड कुछ टेम्पल लैटेराइट स्टोन का। बहुत सारे टेम्पल बनाया था मल्ला डायनेस्टी में। 350 इयर्स ओल्ड, 1000 इयर्स ओल्ड दुर्गा टेम्पल, जो दुर्गा माँ का पूजा होता है तोप फायर करके। तो अभी भी रॉयल फैमिली इधर है। और मल्ला डायनेस्टी आया था राजस्थान से 63 हर रोज कितनी तादाद में लोग एक्चुअली विंटर सीजन में तो बहुत टूरिस्ट इधर आता है, लेकिन गर्मी का टाइम थोड़ा कम होता है। आपको कौन अच्छा लगता है, ममता दीदी की पार्टी, मोदी जी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी? ऐसे तो हम नहीं बोल सकते। अभी नहीं बोलेंगे, दिल में रखेंगे, उसके बाद वोट डालने के लिए जाएंगे। हाँ। आप लोग भी दिल में रखेंगे या कुछ बताएंगे? नहीं, दिल में ही रखेंगे। दिल में ही रखेंगे। सर आप लोग अभी कुछ बोलेंगे? नहीं, हम भी दिल में रखेंगे। दिल में रखेंगे। ये जबरदस्त है। देखिए यहाँ पर जिस तरह का बदलाव है या जिस तरह की चुनाव वाली स्थिति रहती है, हिंसा वाली, उसके भी मद्देनजर लोग यहाँ पर कम बातचीत करते हैं चुनावों को लेकर। कभी सुनहरे दिनों के साक्षी रहे इन मंदिरों में आज देखभाल और व्यवस्था का अभाव साफ साफ नजर आता है। इस मंदिर को देखने के लिए यूं तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन अगर आपको दर्शन के लिए अंदर जाना है तो फिर ऑनलाइन टिकट करना होगा। यानी कि अगर यहाँ पर मौके पर आकर आप चाहेंगे कि टिकट काउंटर से खरीद कर और फिर हम अंदर चल जाएं, तो उसकी कोई सहूलियत यहाँ पर नहीं है। फिलहाल लोगों की डिमांड यही है। ये देखिए, ये एक टिकट काउंटर है लेकिन खाली है। यहाँ पर टिकट काउंटर है जरूर लेकिन खाली है। ऑनलाइन ही सब कुछ यहाँ पर होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस देश में या फिर प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं जो ऑनलाइन टिकट खरीद कर यहाँ पर आएंगे और मौके से अंदर जाकर दर्शन करेंगे। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम हावड़ा से आ रहे हैं। हावड़ा से यहाँ पर दर्शन करने के लिए? हाँ। टिकट कैसे लिया है? टिकट हम ऑनलाइन लिए हैं। अभी सब यूथ जितना भी है, हमको जितना भी पता चल रहा है कि यूथ अभी सब बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहा है। यूथ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मेरे को पता है। फिर देखते हैं कौन सा। बताइए, यूथ किसको सपोर्ट कर रहा है? यूथ सपोर्ट कर रहा है, टीएमसी को सपोर्ट कर रहा है यूथ। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी को, आप बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं कर रहा नहीं। इस बार क्या लग रहा है? अब काम जब किए तो हम चाहेंगे कि टीएमसी फिर से आए, क्योंकि बीजेपी अभी नई पार्टी है हमारे। बीजेपी यहाँ पर नई पार्टी है यहाँ पर। लेकिन ये युवा वोटर हैं जिनमें 3 दोस्त, 2 टीएमसी वाले, 1 बीजेपी वाले। आगे चलते हैं और जानते हैं और मिजाज चुनाव का रंग यहाँ पर किस तरह से बिखर रहा है और कहता क्या है। विकास हुआ है विष्णुपुर का? हाँ मैम, विकास बहुत हुआ। टीएमसी सरकार में बहुत विकास हुआ। बीजेपी या फिर टीएमसी? बीजेपी टीएमसी कोई ज्यादा है, बीजेपी का सपोर्ट ज्यादा है। बीजेपी का सपोर्ट ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि दीदी ने बहुत काम किया है। हाँ, काम तो वो तो किया। किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? वो मालूम नहीं है। ये दिलचस्प है। शानदार अतीत की याद दिलाते मंदिरों के अलावा एक और चीज है जिसके लिए विष्णुपुर देश भर में मशहूर है, और वो है यहाँ की बालूचुरी साड़ी। लेकिन विष्णुपुर के मंदिरों की तरह ही यहाँ के साड़ी बुनकर भी अपने दिन फिरने का कर रहे हैं इंतजार। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में हम हैं। बालूचरी साड़ियों के लिए ये पूरा का पूरा इलाका जाना जाता है, लेकिन यहाँ के बुनकरों की जिंदगी कैसी है, यहाँ की साड़ियाँ देश विदेश में भी भेजी जाती हैं, इन लोगों की जिंदगी पर उसका प्रभाव कितना पड़ता है, जीवन कैसे चल रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त आपको बता दें, यहाँ पर साड़ियाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बन भी रही हैं। 2 साड़ियाँ इस समय तैयार की जा रही हैं और एक साड़ी को तैयार करने में बुनकरों की ओर से 3 दिन से लेकर हफ्ते भर का समय लगता है। बालूचरी साड़ियाँ हैं। ये जो आपके हाथ में है, ये कौन सी साड़ी है? ये सरनाचुरी है। अच्छा, क्या खासियत है इसकी? इसे खासियत है तो बहुत दिन से चल रहा है, तो ये साड़ी हमारी विष्णुपुर में बनता है। लोग लेकर जाते हैं, खरीद के पसंद करते हैं। हाँ, पसंद करते हैं, खरीद कर ले जाते हैं, बहुत चलता है। और महिलाओं को तो साड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, खरीदारी के लिए लोग आते हैं। हाँ, आते हैं। कितना समय लगता है एक साड़ी को तैयार करने में? 4-5 दिन तो लग ही जाता है। 4-5 दिन लगते हैं। अच्छा, और यहाँ से साड़ियाँ निकल के बंगाल में, बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाती हैं। हाँ,
बाहर भी जाते हैं। बाहर भी जाते हाँ, हैं, विदेशों में हाँ भी? हाँ हाँ, विदेशों में भी जाते हैं। किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं आप लोग? सुविधाएं तो सरकार इसको देखेगा, सरकार अच्छा से चलेगा, बाहर से माल जाएगा तो हमारा काम भी चलेगा अच्छा। आप लोग बताइए क्या उम्मीदें हैं सरकार से, क्या चाहते हैं, क्या और होना चाहिए आप लोगों के लिए? और ज्यादा मार्केट में बढ़ेगा तो हमारा भी फायदा होगा। ज्यादा प्रचार प्रसार होनी चाहिए इसके बारे में, और ज्यादा लोगों को बताना चाहिए कि ये साड़ियाँ यहाँ बनती हैं, लोग खरीदारी करें। हाँ। परिवार में कौन कौन है? सब है। चाहते हैं कि और अच्छी जिंदगी आपकी हो तो सरकार थोड़ा ध्यान दे? वो कौन नहीं चाहेगा। और कौन नहीं चाहेगा? तो सरकार दे रही है ध्यान, नहीं दे रही है? कोई दे ध्यान देता तो अच्छा होता। यहाँ पे जो बालूचीरी साड़ी बनता है तो ये बाहर में नहीं जा पा रहा, महाजन में सीमित हो रहा है, इसलिए दाम बहुत ज्यादा नहीं ताती लोग को मिल रहा है। ठीक है, जो सरकार जो बालूचीरी साड़ी बाहर में जो व्यवस्था करेगा तो बहुत अच्छा होगा। सरकार की ओर से भी वो व्यवस्था नहीं की गई। 2016 विधानसभा और 2019 लोकसभा के रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क इस बांकुरा जिले ने देखा है। अब सवाल यह है 2021 के विधानसभा चुनावों में क्या होगा। कोरोना काल में ममता बनर्जी ने अपनी पहली रैली इसी बांकुरा जिले में करते हुए ये कहा था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी अगर मुझे घेर रही है, उसके आरोपों में दम है तो मुझे जेल भेजकर दिखाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन के मुद्दे पर दीदी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ की जनता चुनावों के मद्देनजर किस पार्टी को बिठाएगी सिर आंखों पर और किसको दिखा देगी बाहर का रास्ता, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन संजय कुमार और हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, बांकुरा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।